लोकसभा चुनाव को लेकर पूरे यूपी में सियासी जंग जारी है। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर आखिर किसकी हवा चल रही है? राजधानी लखनऊ में स्टेट हेड राघवेंद्र प्रताप सिंह ने लोगों से राय ली। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। मैं हूं आपके साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में हर प्रत्याशियों के अलग अलग दावे हैं। हर पार्टियां अपना अपना दावा पेश कर रही हैं कि हम जीतेंगे। आपकी भी जिज्ञासा होगी कि आखिर कौन जीत रहा है। आइए देखते हैं। इस समय हम लखनऊ में हैं और जनता से समझते हैं कि आखिर हवा किसकी चल रही है, कौन जीतेगा। आप कुछ बताएंगे अपने विचार, क्या माहौल चल रहा है, किसकी हवा? भाजपा चल रही है। हम खबर पर ज्यादा नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना है। ये जो इंडिया गठबंधन है उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, पहले ये तो बताएं। जनता लड़ रही, जनता तो 22 में भी लड़ रही थी, जनता 19 में भी लड़ रही थी और जनता 24 में भी लड़ रही है। इंडिया का प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? यहाँ तो एक चेहरा एक नीति है। आप कह रहे हो कि देश जो है गिर रहा है, पीछे हट रहा है, तो ये डरा रहे हैं। ये डरे हुए लोग डरा रहे हैं। तो अब डराना और डरना तो एक अलग चीज हो गई। 24 में आप देखेंगे प्रचंड बहुमत सरकार बन रही है। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ लेंगे। सारी सभाएं शुरू हो चुकी हैं। आप देखे होंगे भी सहारनपुर में सैकड़ों की तादाद, हजारों की तादाद में भीड़ इकट्ठा थी मोदी जी को देखने के लिए। इससे साफ प्रतीत होता है एक तरफा जीत है। हवा चल रही है, कौन जीत रहा है? हवा देखिए, आपको पता चल रहा है कि किसकी चल रही है। ये आप प्रदेश को नहीं, पूरे विश्व को, देश को पता है। और देश के साथ साथ पूरे विश्व को पता है कि उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर मोदी जी की सरकार पुनः आने वाली है और 2024 पूर्ण रूप से डंका बजने वाला है। क्या बता रहे हैं, बताइए। देखिए, इस देश में मोदी जी की सरकार तिबारा रिपीट होने जा रही है। उसकी वजह है 2014 में जितने यहाँ कांग्रेसी हैं, जितने सपाई हैं, बसपाई हैं, 2014 में देश के अंदर 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 150 एयरपोर्ट है। 2014 में एम्स 7 हुआ करते थे, आज 22 हैं। 2014 में जो यूनिवर्सिटियां थी वो 400 थी, आज 1100 हैं। गांव की जो ग्रामीण सड़कें थी वो करीबन आप मान के चलिए 84,000 किलोमीटर तक थी, आज 3.5 लाख से ज्यादा किलोमीटर की बना के सरकार ने किया। जिस समय 2014 में जब मनमोहन सिंह की सरकार गई, उस समय इकोनॉमी हमारी 11वें नंबर पे थी, आज 5वें नंबर पे। आप बताएंगे लोकसभा चुनाव में क्या है, किसकी हवा? लोकसभा चुनाव में सरकार तो भाजपा की बन रही है और विकास तो हो ही रहा है। लोकसभा में सिर्फ मोदी के नाम पे ही हो रहा, प्रत्याशी का कुछ नहीं है, सिर्फ मोदी के नाम पे ही वोट दे रहे हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं मोदी की हवा चल रही है, उन्हीं के नाम पे चुनाव हो रहा है। आप पढ़ाई करते हैं कि नौकरी करते हैं? बिजनेस करते हैं लखनऊ में। अच्छा, कितने साल से बिजनेस करते हैं? 2 साल से बिजनेस आप करते हैं, जीएसटी भी भरते होंगे। बिजनेस करना आसान है, ठीक चल रहा है या कुछ दिक्कतें दुश्वारियां हैं? बहुत बढ़िया चल रहा है हमारा बिजनेस। ठीक चल रहा है। हमें कोई आपत्ति नहीं है कि हमारा पैसा काम के ऊपर, आप काम करेंगे आपको पैसा मिलेगा बस। मतलब आप मेहनत कर रहे हैं और उससे जो आप कमा रहे हैं उससे सेटिस्फाइड है? बिल्कुल, जो मेहनती आदमी उसको पैसा मिल रहा है। बिना मेहनत के कोई वही नहीं है। शरीर का दुख होगा, आप पेट का सुख पाएंगे, बस सीधी सी बात है। काम ही नहीं करेंगे, केवल सरकार को दोष देते रहेंगे तो आपकी गलती है। बैठ के हम भी बैठ के 1 घंटा सरकार को दोष दे सकते हैं, लेकिन उससे 1 घंटा हम काम कर लेंगे तो वहाँ पैसा आ जाएगा, सीधी बात। ये था लोगों की प्रतिक्रिया है। जैसे हर तरह के लोग हैं। कोई कह रहा है कि इंडी गठबंधन आगे चल रहा है, उसकी हवा चल रही है, और कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं मोदी की हवा चल रही है, योगी की हवा चल रही है और उनकी सरकार बन रही है। इसी बीच कुछ ऐसे भी युवा मिले जो अपना स्वयं का रोजगार करते हैं और वो अपने रोजगार से संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं, 2 पैसे कमा रहे हैं और हमें अब इस सरकार में सुरक्षा है, कहीं से कोई उस तरह की दिक्कतें नहीं है कि हमें परेशान किया जाए। तो मिली जुली प्रतिक्रिया है और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि मोदी सरकार की योजनाओं से और मोदी की नीतियों से मोदी की हवा चल रही है और फिर से इस बार मोदी तीसरी बार देश के पीएम बनने जा रहे हैं। आप देख रहे थे नेटवर्क 10 का खास प्रोग्राम। मैं आपके साथ राघवेंद्र प्रताप सिंह, वीडियो जर्नलिस्ट दिलीप के साथ लखनऊ से।